पता नहीं क्यों लोग कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं, जैसे ही नहीं है। बताता हूँ क्यों। हम लोग दिल्ली से वंदे भारत लेकर के आधी रात में पहुंचते हैं कटरा, और ठीक स्टेशन के सामने ही होटल में रात बिताने के बाद जब मैं होटल से बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ एक बहुत ही ऊंचा पहाड़, जो कि कटरा का सबसे फेमस, कटरा का क्या पूरे भारत का सबसे फेमस वैष्णो टेम्पल है। खैर, फिर हम अपने ट्रेवल लेकर के निकल जाते हैं कटरा से पहलगाम, जिसकी दूरी लगभग 210 किलोमीटर की है, और हमारा पहला स्टॉप होता है 70 किलोमीटर आने के बाद। तभी मैं देखता हूँ एक बंदा पहाड़ों की पानी को बोतल में भर रहा है पीने के लिए, इसलिए मुझे भी चुल मचती है इस पानी को टेस्ट करने के लिए, और ये पानी बिल्कुल बिस्लरी जैसा टेस्ट कर रहा है। और फिर हम लोग चाय पीने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने रास्तों पे। फिर हमारा दूसरा स्टॉप आता है 150 किलोमीटर के बाद, और यहाँ टर्नर से निकलते ही एक ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उन पहाड़ों पे अप्रैल के महीनों में भी बर्फ से लदी चादर, और यहाँ हर तरफ बर्फ होने की वजह से यहाँ ठंड भी शुरू हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ से अपने लिए टोपी ले लेता हूँ। और अब यहाँ से रास्ते इतने खूबसूरत थे मानो कश्मीर सिर्फ भारत का स्वर्ग नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। और फिर हम रात में पहुँचते हैं पहलगाम रिजॉर्ट में चेक इन करने के बाद हमारा टास्क होता है प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढना, जिसके लिए हम दोनों भाई निकल जाते हैं एक अनजान सुनसान रास्तों पे। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे किसी भी सिम में नेटवर्क नहीं है, इसलिए हम वापस जाने के लिए ना तो गूगल मैप लगा सकते हैं और ना ही कॉल कर सकते हैं। इन्हीं अनजान रास्तों पे 4 किलोमीटर पूछते पूछते जाने के बाद हमें प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल ही जाता है, जहाँ से हम अपने लिए खाना पैक करा करके फिर से आ जाते हैं अपने रिजॉर्ट, और कल से शुरू होगा मेन एडवेंचर।